तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेजे के चैप्टर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 265 के स्पॉयलर्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि लेटेस्ट चैप्टर 264 था जो इस थर्सडे को आएगा, मगर हम इसमें 265 के स्पॉयलर्स की बात करेंगे जिसके स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेजे के चैप्टर 265 के स्पॉयलर्स वहाँ से स्टार्ट होते हैं कि जब यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है। तो जब डोमेन एक्सपेंशन खोलता है तो जगह फेमिलियर नहीं होती, तो यूजी पूछता है कि ये कौन सी जगह है। उसके बाद हम सुकुना और यूजी को एक्सीलेटर स्टेयर्स से नीचे जाते हुए देखते हैं। तो फिर सुकुना यूजी को कहता है कि उसने ऐसी कोई चीज़ पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है जो कि एक शामिन से रिलेटेड था बैटल के वक्त। सुकुना को लगता है कि ये वजह ह्यूमंस की कर्स एनर्जी की वजह से है, मगर कोई चीज़ डिफरेंट ही चीज़ होती है। तो सुकुना यूजी से पूछता है कि ये तुम्हारी डोमेन एक्सपेंशन है। तो यूजी से कहता है कि ये मुझे अच्छी तरह नहीं पता, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये पैनिक में होके किया था, मुझे अच्छी तरह इसका पता नहीं है। तो वो दोनों स्टेशन वाली जगह ट्रेन स्टेशन से बाहर जाते हैं। फिर यूजी सुकुना को कहता है कि उसे उससे बात करने का टाइम चाहिए और फिर वहाँ पे उसे एक स्टैचू दिखाता है और यूजी सुकुना को कहता है ये डीमन स्वॉर्ड डांस स्टैचू है। सुकुना भी उसकी कोई बात की केयर नहीं कर रहा होता और सिर्फ सुन रहा होता है क्योंकि उसको भी इस चीज़ का नहीं पता होता, और यूजी से बताता है कि सिर्फ इधर के लोकल लोगों को इस स्टैचू के बारे में पता है। तो फिर वो दोनों चलते हुए अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ जाते हैं और यूजी सुकुना को एक जगह दिखाता है और कहता है कि वो यहाँ पे रहा था जब वो 6 ईयर ओल्ड था। यूजी कहता है कि वो यहाँ पे रहा तो नहीं था, 6 ईयर के बाद वो सेंडाई में रहा था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की जॉब वहाँ पे थी। फिर वो 10 ईयर्स बाद यहाँ पे आया था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर के फ्रेंड का फ्यूनरल अटेंड करना था। यूजी इस टाइम को बहुत ज़्यादा क्वाइट देख के सरप्राइज भी था। यूजी फिर ये भी कहता है कि वो वंडर करता है अगर उसके ग्रैंडफादर फर्स्ट मरते तो उसके वो जो फ्रेंड थे वो उसको विजिट करते उसके ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पे। ये सारी बातें सुनते हुए सिर्फ सुकुना खामोश था। फिर वो दोनों एक पार्क को विजिट करते हैं और यूजी सुकुना को कहता है कि वो इसने पार्क को पास्ट में भी विजिट किया हुआ है। फिर वो एक फाउंटेन को दिखाता है, कहता है कि इस फाउंटेन पर स्लाइम जो आती थी उसे मैं क्लीन भी किया करता था। फिर यूजी एक फ्लावर की तरफ देख के बताता है सुकुना को ये एक ग्लोरी फ्लावर है, मगर सुकुना यूजी को स्टूपिड कहता है और कहता है ये हाइड्रेजिया फ्लावर है। वो दोनों आपस में फ्लावर्स की बात कर रहे होते हैं। फिर यूजी रियलाइज करता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स उग गए हैं जब वो सेंडाई में मूव कर चुका था। देन यूजी सुकुना से पूछता है कि उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में पता है। तो सुकुना उसे जवाब देता है कि उसने ये लर्न किया था मेगुमी की मेमोरी से, मगर वो फिर यूजी उससे कहता है कि तुमने मेरी मेमोरीज के बारे में पता है तुम्हें। वो कहता है कि वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करके। तो एक ग्रे फिश कैच करने की जगह पे यूजी सुकुना को कहता है कि तुम ग्रे फिश कैच करोगे। फिर सुकुना मना कर देता है तो यूजी कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर इन हिस्ट्री एक ग्रे फिश कैच नहीं कर सकता, तो सुकुना ग्रे फिश कैच करता है। उससे समझ लो स्टिक चेन कर। देन वो उसके बाद एक शॉपिंग सेंटर की तरफ हेड करते हैं और यूजी सुकुना को बताता है कि जब वो 5 साल का था तभी इस शॉपिंग सेंटर ओपन हुआ था। इस शॉपिंग सेंटर की वजह से आसपास की जो बाकी दुकानें थी वो बंद हो गई थी। तो उसके बाद वो दोनों इसी बात पे कन्वर्सेशन करते रहते हैं। फिर वो अगली जगह पे हेड करते हैं। तो फिर इसी तरह वो अगली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे फील्ड होती है। तो वो फील्ड दिखाता है यूजी उसको सुकुना को। तो वो बताता है उसे अपनी चीज़ों के बारे में जो पास्ट में उधर किया करता था। फिर सुकुना यूजी को कहता है कि तुम्हारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं। तो यूजी कहता है कि तुम्हें पेशेंट रहो, अभी मैंने कुछ और जगह भी हैं जो तुम्हें मैंने दिखानी है। फिर देन वो अगेन एक दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे 2 वाइट हॉर्सेस देखते हैं और यूजी सुकुना को बताता है कि हॉर्सेस बहुत अमेजिंग है और हर बार जब भी वो उनके हेड का साइज़ रिमेंबर करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा बड़े ही निकलते हैं जितना भी उसने रिमेंबर किया होता था साइज़। और फिर वो ये भी बताता है कि उसके ग्रैंडफादर हमेशा उसे फार्म पे ले जाया करते थे और उसे फील होता था कि उसके ग्रैंडफादर उससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी मदर से और फादर से। और यूजी उसे ये भी बताता है कि उस दिन उसने अपनी मनी स्पेंड की थी फूड को बाय करने में, मगर उसने फूड को ज़्यादा ही खा लिया था और उसने फूड खाने के बाद वॉमिट कर दी थी। तो सुकुना उसे कहता है कि क्या ये वही दिन था कि उसने अपनी फुलिशनेस उस दिन से स्टार्ट की थी। देन वो दोनों आर्टरी की तरफ जाते हैं तीरंदाजी करने के लिए और जिसमें सुकुना का एम यूजी से बेहतर होता है। तो यूजी भी केयर नहीं करता उसके एम के बारे में। तो सुकुना उसे कहता है कि ऑफ कोर्स उसका एम उससे बेहतर ही होगा यूजी से। फिर उसके बाद वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद यूजी से अपने विंटर फेस्टिवल के बारे में बताता है कि वो जब स्नो खेला करता था, और ये भी बताता है कि वो बेल सुनता था रिंगिंग करती हुई जैसे सेंटा क्लॉज की होती हैं, तो उसे लगता था सेंटा क्लॉज रियल है, मगर जब वो देखता था तो उसे पता चलता था कि वो बस के नीचे लगी हुई टायर पे बेल्स हैं जो जब बस चलती थी तो वो रिंग करती थी।
तो ये सब सुन के सुकुना यूजी को कहता है कि जल्दी वो फिनिश करे जो भी वो बात कर रहा है, और यूजी भी इस बात से एग्री होता है। फिर यूजी भी कहता है कि उसने हर चीज़ दिखा दिया वो जो सुकुना को वो दिखाना चाहता था। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सुकुना कहता है कि जो भी उसने बात किया सब डिस्कस्टिंग थी। फिर सुकुना उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए यूजी को, मतलब। तो यूजी से कहता है कि अब तक उसे लगता था कि ज़िंदगी का कोई भी रोल है, लाइक जॉब करना या फिर केयरलेसली करना या फिर उसका सीधा मरना ही, सारा उसका फुलफिल करना उसे इम्पोर्टेंट लगता था। मगर फिर यूजी बताता है कि ये सब इंटायरली ट्रू नहीं था। उसके लिए कोई भी ज़िंदगी का रोल फाइन था, सिर्फ अगर उसको ज़िंदा भी रहना पड़ता उसके लिए वो भी फाइन था। मैंने उसे सारी ज़िंदगी अकेला भी क्यों ना रहना पड़े, उसके लिए सारे लोग फाइन थे और इम्पोर्टेंट थे उसके लिए। उन हर चीज़ को वैल्यूएबल कंसिडर करता था, और वो कहता है यूजी के वो किसी इंसान को फॉरगिव नहीं करेगा जो कहेगा लाइफ वैल्यूएबल नहीं है। फिर यूजी सुकुना को कहता है कि आई हेट यू, एंड देन वो कहता है कि ह्यूमंस टूल नहीं है और ह्यूमंस किसी भी स्पेसिफिक रोल से पैदा नहीं हुए होते। ये भी कहता है कि उसे ये तो नहीं पता ह्यूमंस गुड होते हैं या बुरे होते हैं, मगर वो ये कहता है कि ह्यूमंस टूल्स नहीं होते और वो किसी भी स्पेसिफिक रोल से पैदा नहीं हुए थे। तो यूजी अपने आप को ब्लेम करते हुए कहता है तब कि शायद इसका ये फॉल्ट था कि उसने सुकुना को हर किसी को वर्थलेस समझने की इजाज़त दी और अपने अलावा किसी को भी वर्थफुल नहीं समझा। सुकुना फिर आगे से रिप्लाई करता है बस उसने कुछ भी फील नहीं किया जो भी यूजी ने उसे कहा। उसे समझ तो हर चीज़ आ गई मगर उसने कुछ भी फील नहीं किया। मगर यूजी फिर से सुकुना को कहता है कि तुम्हें ये क्यों बातें समझ नहीं आ रही, मगर सुकुना ये देख के गुस्से में आ जाता कि कितना ज़्यादा यूजी स्टूपिड और कावर्ड था। और सुकुना कहता है कि तुम्हारा हेट्रेड मेरे खिलाफ और सारा गुस्सा क्या यहीं पे एंड होता है। तो फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद यूजी अपने आर्म क्रॉस करता है दोनों को, और सुकुना इस चीज़ को देख के शॉक में आ जाता है। और यूजी कहता है कि सुकुना उसके बिल्कुल टारगेट के अंदर है, वो भी उसे मार सकता है। अगर यूजी सुकुना को आस्क करता है कि अगर वो मेगुमी की बॉडी को जाने देगा और वापस यूजी की बॉडी में आ जाएगा तो वो प्रॉमिस करता है कि वो सुकुना को जिंदा छोड़ देगा। और फिर हम देखते हैं कि सुकुना वापस यूजी की बॉडी में वापस आ जाता है। देन सुकुना यूजी की बॉडी में जाते हुए यूजी से वादा करता है कि यूजी के हर रिलेटिव और हर दोस्त को जिसको वो वैल्यूएबल समझता है वो हर किसी को मार देगा। फिर हम फाइनल पैनल पे लिखा हुआ देखते हैं रिजेक्शन विच बर्न विद एंगर। ये फिर चैप्टर 265 खत्म हो जाता है JJK का। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट एंड बाय बाय।